आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते। कल हमने 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन शुरू किया था। उसमें 17 श्लोक तक ही हो पाए थे, तो आज हम 17 से आगे करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा करने का नहीं है। उसमें सारा उसके वर्णन करने का ही है। कल जो हमने किया था वो एक तो कमल पत्राक्ष का किया था कि उसको कृष्ण को उसने कमल पत्राक्ष से संबोधित किया था। मैंने उसमें बताया कि जिसकी जो विवेक दृष्टि है, जिसकी कमल के समान, जैसे कमल कीचड़ और पानी से ऊपर उठा होता है, वैसे जिसकी विवेक दृष्टि माया, कीचड़ और विषय सलिल हो गया विषय विकार, और माया हो गया कीचड़, उस तरह से जिसकी जो है दृष्टि, विवेक दृष्टि इस तरह से ऊपर उठी हो, वो संबोधन कमल पत्राक्ष उसके लिए किया हुआ है। श्री कृष्ण का जीवन ऐसा ही था। वो विवेक दृष्टि उनके पास जो है, क्योंकि महायोगीश्वर थे, महायोग में दक्ष थे, और जो है एक योगी की पहले आत्म समाहिति होती है। जो उस महान परमपिता उसके वरेण्य भर का ध्यान करता है, वरेण्य भर को ध्यान करता है, तो उसको ब्रह्म का संदर्शन होता है। पहले आत्म अवस्थिति होती है, फिर अब आत्म समाहिति जिसको हम कहते हैं। जैसे योग दर्शन में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, उस दृष्टु की स्वरूप में अवस्थिति होती है आत्मा की। दृष्टा कौन है? आत्मा। आत्म समाहिति के बाद फिर ब्रह्म समाहिति होती है, उसमें ब्रह्म का दर्शन होता है। चक्षु भौतिक है, वो अभौतिक परमात्मा को नहीं देख सकते। जब मनुष्य को ब्रह्म समाहिति होती है, ब्रह्म का दर्शन करता है, तो उसके अभौतिक आत्मा है और भौतिक शरीर है, उसमें दिव्यता का आधान होता है। दिव्य हो जाते हैं उसकी आत्मा और शरीर। शरीर की जो है दिव्य चक्षु उसके विराट रूप का दर्शन करते हैं, और श्रोत्र जो है अनिर्वचनीय वचनों का सेवन करते हैं। उस ब्रह्म की रसना उसकी अमृत पान करती है, ब्रह्म औदन जिसको हम कह सकते हैं, और त्वचा उस ब्रह्म स्पर्श करती है। उसके सारे के सारे उसमें दिव्यता का आधान हो जाता है, उसके भौतिक, उसके शरीर में कम संपूर्ण आत्मा और शरीर। तो ये भी हमने कल बताया था। अब उसमें जो भगवान कृष्ण उसको दिव्य दृष्टि, देखिए गीता तटस्थ स्थिति में कही गई है। कृष्ण और अर्जुन पात्र शैली में कहे गए। उसको ब्रह्म आत्मा और उसको जीव आत्मा मान करके गीता की रचना की गई। तो वो जो उसको दिखाते हैं, वो योगियों को जो सिद्धि प्राप्त होती है उसी का एक रूप वो दिखाते हैं। सिद्धियों को ये प्राप्त होती है कि वो दूसरे को जो चाहे वो दिखा सकते हैं। तो उसको उस परमात्मा को स्वकल्पित, अपनी कल्पना के हिसाब से वो परमात्मा का, ब्रह्म का रूप दिखाते हैं। परमात्मा का वास्तव में निज रूप वो नहीं है जो भगवान कृष्ण दिखा रहे, वो अपनी कल्पना से का ब्रह्म वो उसको दिखाते हैं। उसमें सब प्रवेश कर रहे हैं वो सारी चीज, क्योंकि अर्जुन की वो जीवन शैली योगी नहीं था, तो वो जो है उसका भ्रम दूर हो जाता है। मेरा ऐसा हो गया, क्योंकि वो देखता है उसके विराट रूप में सब सारे दुश्मन सब उसके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा विकराल रूप वो उसका जो पूरा वर्णन है, ये बहुत सुंदर रूप में।
और ये संस्कृत में पढ़ने में विशेष आनंद देता है। तो आज हम इसको अबाकी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की, योगी या जो हम अध्यात्म को जानते हैं वो उसको भली भांति समझ पाते हैं। तो हम आज उससे आगे करेंगे। 18 में 17 में कहता है वो, मैं देख रहा हूं तुझ मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सर्वतः दीप्तिमान, तेजो राशिम, दीप्त अग्नि, सूर्याद्युति युक्त, दुर्लभ दर्शन और असीम को सब ओर से। मेरा मत है, क्रीटनम गदेनम चक्रेनम हस्तम इच्छामि तान इच्छामि। फिर वो कहता है, मेरा मत है कि तू जानने योग्य परम अविनाशी है, तम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तू इस विश्व का पर आश्रय है, तू अविनाशी और शाश्वत धर्म रक्षक है, तू सनातन पुरुष है, कल हमने 14 तक किया था, आज 15 से आगे लगातार जो है वो हाथ जोड़ करके ततः से, कल हमने लास्ट में किया था, ततः से विष्माविष्टो हृष्टुमा धनंजय प्रणमय शीर्षा देवं कृतांजलि भाषित, हाथ जोड़ करके उसको कहता है। तो अर्जुन का आज संबोधन था, अर्जुन का 15 से है। अर्जुन कहता है, पश्यामि देवांस्तव देव देवे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानमीशम कमलासन सतम ऋषिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। पश्यामि देवांस्तव, देख रहा हूं मैं, तो देव देह, वो कहता है मैं देख रहा हूं तेरे शरीर में सब देवों तथा भूत विशेषों के संघों को। भूत विशेष के संघ, ये भूत विशेष प्राकृतिक जगत जो है, पंचभूतों का जो शरीर वो भूत है, संघों को। कमलासन स्थ ब्रह्मा को, कमला पर आसन स्थित ब्रह्मा को, ईश को और सब ऋषियों को, और दिव्य पेट के बल चलने वाले को, यानी सर्प, दिव्यानु रंगानुष्ठ, सर्वेश्वर सर्वरूप मैं देख रहा हूं तुझ अनेक बाहुदर मुख नेत्र वाले सर्वतः अनंत रूप को। मैं देखता हूं तेरा न अंत न मध्य न फिर आदि। अनादि मध्यांतम नंत वीर्यम नंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तान लार्ग द्युतिम प्रमेय। मैं देख रहा हूं तुझ मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सर्वतः दीप्तिमान, तेजो राशि, दीप्त अग्नि, सूर्याद्युति युक्त, दुर्लभ दर्शन और असीम को सब ओर से। मेरा मत है कि तू जानने योग्य परम अविनाशी है, तू इस विश्व का पर आश्रय है, तू अविनाशी और शाश्वत धर्म रक्षक है, तू सनातन पुरुष है। मैं देखता हूं तुझ आदि मध्य अंत रहित अनंत पराक्रम, अनंत बाहु, चंद्र सूर्य नेत्र, दीप्त अग्निमुख, स्व तेज से इस विश्व को तपाते हुए। अनादि मध्यांतम नंत वीर्यम नंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, स्व तेज सा विश्व इदम तपंतम। स्व तेज से इस विश्व को तपाते हुए देख रहा हूं, दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त मुख वाला। फिर वो कहता है, महात्मन, यह भूमि और देव के बीच का आकाश और सब दिशाएं तुझ एक से ही व्याप्त हैं। तेरे इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर लोग त्रय व्यथित हैं, तेरे इस रूप को देख करके। इस देव पृथ्व्यो हृदमंत्रम ही व्याप्तम त्वयि केन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोक त्रयम प्रव्यथितम महात्मा। ये सब जो है तेरे इस उग्र रूप को देख करके लोग त्रय व्यथित है। तुझ में ही वे देवताओं के संग प्रवेश कर रहे हैं।
कितने ही डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तवन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के संग स्वस्ति ऐसा कहकर तुझे प्रचुर स्तुतियों से स्तुत रहे। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः। प्रचुर स्तुतियों से तुझे स्तुत रहे। 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु और जो साध्य सब देव, दोनों अश्वी और मरुत और प्राण और गंधर्वों, यक्षों, असुर, सिद्धों के संग सब विस्मित हुए तुझे ही देख रहे। रुद्रादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुने दृष्ट पुराणी प्रशस्त्यानि भारत। महावीर, बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत बाहुओं, जंघाओं और पगों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले तेरे विशाल रूप को देखकर लोक लोकांतर प्रव्यथित हैं और मैं भी व्यथित हूँ। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतंत्रो। तो फिर कहता है, विष्णु नभ को स्पर्श करने वाले, दीप्त अनेक रंगों वाले, फैले मुख वाले, दीप्त और विशाल नेत्रों वाले, तुझे देखकर प्रव्यथित अंतरात्मा वाला मैं धैर्य और शांति को नहीं ही प्राप्त हो रहा हूं। नभय से परिशम दीप्तम नेक वर्णम व्यात्तानम दीप्त विशाल नेत्रम। वो उसको जो है तेरे विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूं और नहीं सुख लाभ कर रहा हूं। देवेश जगदाधार प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के पुत्र भूपतियों के संघों सहित और भीष्म, द्रोण तथा वह कर्ण, हमारे भी मुख्य योद्धाओं सहित वे सब तुझ में प्रवेश कर रहे हैं। अमीहि त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सैव निपाल संघई। वो सब वे सब अति शीघ्रता करते हुए तीव्र गति से तेरे विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही चूर्णित सिरों सहित तेरे दांतों के बीच में लगे हुए अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र को ही अभिमुख करके बहते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर तेरे प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे। यथा नदीनाम बहवु अम्बुवेगा समुद्र मेवा भी मुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्रान्य भी विज्वलंती। तेरे ज्वलित प्रमुखों में प्रवेश कर रहे। जैसे समृद्ध वेग पतंगे नाश होने के लिए प्रदीप्त ज्वाल में प्रवेश करते हैं, वैसे समृद्ध वेग लोक भी नाश होने के लिए तेरे मुखों को प्रवेश कर रहे। यथा प्रदीप्तो ज्वलनं पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्तु वापी। वक्त्राणि समृद्ध वेगा, तेरे मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वैसे विष्णु तू प्रज्वलित मुखों से समग्र लोगों को ग्रस्ता हुआ सब ओर से चाट रहा है। तेरे उग्र प्रकाश समस्त जगत को तेजों से पूर कर प्रतपा रहे। लेली हय्य से ग्रसमाना समन्तात लोकान समग्रान वदनाइर ज्वलद्वि तेजो भीरापूर्य जगत समग्रम भाषस्त्रोग्रम प्रतपंति विष्णु। वो प्रतपा रहे। कहिए मेरे प्रति आख्यायी में को भवानुग्र रूपो, कहिए मेरे प्रति उग्र रूप आप कौन है। नमन हो तेरे लिए देव श्रेष्ठ प्रसन्न हो। मैं जानना चाहता हूं आपके आदि रूप को, मैं नहीं जानता तेरी प्रवृत्ति को। आख्यायी में को भवानुग्र रूपो विज्ञातम इच्छामि भवंतम आद्यम नहीं प्रजनामि तब प्रवृत्तम। मैं तेरी प्रवृत्ति को नहीं जानता।
तो कहता है 31 तक, यहाँ तक जो है, जो 17 श्लोक है ये अर्जुन के। अब कृष्ण अगले 3 में जवाब देते हैं कि मैं कौन हूं। जब उसने पूछा ना, को भगवान उग्रूप, आप कौन हैं उग्रूप वाले। अब वो कहता है, कृष्ण ने कहा, मैं लोक विनाशक प्रवृद्ध काल हूं, कालो अस्मि लोकशकृत प्रवृद्ध हूं। मैं काल हूं, लोकशकृत प्रवृद्ध। मैं लोक विनाशक, लोकशय कृत विनाशक काल हूं। और जैसे दुर्योधन आदि पापी लोगों को समाप्त करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हूं। लोकान समाहर्तुम ही प्रवृत्त है। विरोधी सेनाओं में जो योद्धा अवस्थित हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यनुकेषु योद्धा, जो विरोधी सेना में ऋते अपि त्वाम, वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। बाएं हाथ से शस्त्र संचालन करने वाले अर्जुन, सव्यसाचिन अर्जुन, उससे उस कारण से तू उठ खड़ा हो। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु भुंक्स्व राज्यम समृद्धम। मैं यही वेते निहता पूर्व निमित्त मात्र सव्यसाचिन, निमित्त मात्र हो तुम, उस कारण से तू खड़ा हो। यश लाभ कर, यशो लभस्व, शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य को भोग। मेरे द्वारा ही ये सब पहले से ही मृत है। मैं यही वेतन निहता पूर्व में, पहले से ही। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तू तो निमित्त मात्र हो। द्रोण को और भीष्म और जयद्रथ को और कर्ण को और मेरे द्वारा हत अन्य वीर योद्धाओं को भी तू मार। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा नन्यानपि योधवीरान मया हतांस्तुम जहि मां व्यथिष्ठा युद्ध से जेतासी रणे से पतनान। होता तू जीतेगा। जयद्रथ हो, कर्ण को, मेरे द्वारा अन्य वीर योद्धाओं को भी तू मार, मत व्यथित हो, युद्ध कर, युद्धस्व, तू शत्रुओं को युद्ध में जीतेगा। जेतासी रणे, रण में, से पतनान, शत्रु। ये जो है तो आज हम इतना ही करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। क्योंकि कल से जो है फिर संजय का है, और जो है संजय के फिर अर्जुन के फिर 11 हैं। कृष्ण ने कहा कि तू ऐसा युद्ध कर, तो ऐसा सुनकर के अर्जुन का एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कर्तांजलि मानः कृति नमस्कृता स गदगदम भीत भीतर प्रणम। बड़ा गदगद होकर के डरते हुए उसने प्रणाम करके आगे वो अर्जुन कहता है फिर 11। उसकी फिर काफी बड़ाई करता है। जब उसने विराट रूप उसका देख लिया तो उसके जो 11 श्लोक है ये बड़े ही बढ़िया। इसी के साथ आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते।